समुद्र मंथन के बाद में देवताओं ने अमृत पीकर अमृत उत्सव मनाया। उस उत्सव में सबको न्योता दिया। भगवान शंकर को उस यज्ञ में, उस उत्सव में गेट पर सबके सम्मान के लिए खड़ा किया गया। महादेव खड़े हुए। यम ब्रह्मो न जताम परसस्य युक्ताम। 4 6 10 मंत्री एक साथ एक मंच पे होते हैं तो उनका सत्कार करने के लिए अलग अलग लोगों को चुना जाता है। तो आज दक्ष प्रजापति सती के पिता को भी आमंत्रण है देवताओं के उत्सव में, तो उनका सम्मान कौन करेगा? दक्ष प्रजापति बहुत बड़े आदमी हैं, तो उनका सम्मान महादेव करेंगे, ऐसा लिस्ट बन गई। महादेव सम्मान के लिए हार लेकर खड़े रहे। दक्ष प्रजापति देर से विलंब से आ रहे हैं। भगवान शंकर ने निश्चय किया कि भाई इतना देर हो गई, आए नहीं यजमान, मेरा तो भजन छूट गया, ध्यान छूट गया, सब छूट गया। ये संसार के प्रलोभन में पड़ के मैं कब तक इंतजार करूं? 3 प्रहर निकल गए पर आई नहीं गाड़ी, उनकी रथ नहीं आया। तो भगवान शंकर ने सोचा लगता है बहुत देर में आएंगे, विलंब हो गया है, तो क्यों न मैं 2 नाम ले लूं हरि के। तो भगवान शंकर माला रख दे और जाकर भगवान ध्यान में बैठ गए। भोलेनाथ। जैसे ही भगवान महादेव ध्यान में बैठे बंधुओं, वैसे ही दक्ष प्रजापति का रथ पहुंचा। दरवाजे पर अनेक देवता, अनेक ऋषि मुनि ब्राह्मण खड़े थे, पर दक्ष प्रजापति ने शंकर को देखा। सबने सम्मान किया दक्ष प्रजापति का। बड़े बड़े देवताओं ने, भृगु ऋषि ने सम्मान किया, इतने बड़े महात्मा ने सम्मान दे दिया, माला पहना दी, पर महादेव को न देख करके दक्ष प्रजापति ढूंढ रहे हैं कहां हैं, जिसको मेरा सम्मान करना चाहिए था वो है कहां? महादेव। महादेव को पता चला कि दक्ष प्रजापति क्रोधित हो रहे हैं और उन्हें बुरा लगा है कि मैं उनका सम्मान नहीं कर पाया। तो महादेव उठ के आए। महादेव ने कहा माफ करिए, आपने विलंब किया, इसीलिए मैं ध्यान में चला गया था। तो माफ नहीं कर रहे दक्ष प्रजापति महाराज, क्रोधित हो गए। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया महादेव को। आप कल्पना करिए ना, सारे जगत की जान, सबके प्राण शंकर के हाथ में, उनको भी श्राप दे दिया। ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे ऐसे तपस्वी संसार में पैदा हुए हैं जिन्होंने भगवान को श्राप दिया और भगवान को श्राप लगा। ऐसी शक्तियां पैदा हुई हैं। दक्ष प्रजापति उस समय के सबसे महान व्यक्ति थे महाराज। 27 मनुओं में ब्रह्मा के सबसे तपस्वी और सबसे महान बेटे माने जाते हैं दक्ष प्रजापति। इसलिए उनका नाम ही दक्ष रखा। यस्य दक्षो न कृतम कुशलम तत्पुरुषाः। ऐसे दक्ष थे कि उन्होंने 5100 पुत्रों को जन्म दिया और सबके सब नारद की शरण में चले गए, सब सन्यासी हो गए, एक भी बेटा ग्रस्त में नहीं गया। उन्होंने नारद जी को भी श्राप दिया था। नारद जी को जो श्राप लगा है ना कि तू कहीं भी एक पल से ज्यादा नहीं ठहरेगा, ये श्राप दक्ष प्रजापति ने दिया। अरे नारद, तुमने जो सन्यास बनाने की परंपरा दी वो अच्छी है, पर कम से कम मेरे 1-2 बच्चे को ग्रस्त करने देते, वो 1-2 तो मेरी वंश परंपरा को चलाता। तुमने सबको जंगल वापिस कर दिया, मेरे सब बच्चे सन्यासी हो गए। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम एक जगह 1 मिनट से 1 सेकंड से ज्यादा नहीं खड़े रहना, नहीं तो तुम न जाने कितने और बाबा बनाओगे।